matter in our surrounding, matter in our surroundings. चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर फर्स्ट बच्चों। और कंप्लीट वीडियो, इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जिससे एक ही वीडियो में हम सारी चीजें सीख सकें। मैटर और सराउंडिंग की बात करें तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। पहली हेडिंग है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर सिंपली अगर हम इसको डिनोट करें, मैटर विच हैव मास, which have mass and occupied space, and occupied space, which have mass and occupied space is called matter, is called matter। सिंपली है कि जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाइड करता हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर के बारे में हमने पढ़ा कि मैटर जो है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि मैटर क्या होते हैं, जिसके पास मास होता है और स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, उनको हम कहते हैं मैटर। बात करें टाइप ऑफ मैटर की तो मैटर मेनली थ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मैटर्स आर फाउंड इन, मैटर आर फाउंड इन mainly three state, mainly three state, matters are found in mainly three state। एक्चुअल में होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें सिर्फ थ्री स्टेट्स के बारे में ही पढ़ना है। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? फर्स्ट पे आता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सेकेंड है बच्चों लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। थर्ड है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। मैटर्स क्या होते हैं? विच हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। एंड मैटर्स कैसे होते हैं? मैटर आर फाउंड इन मेनली थ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे एग्जांपल देखें, अगर जिनके एटम्स बहुत पास पास होंगे बच्चों, जिनके एटम्स बहुत पास पास होंगे उन्हें हम कहते हैं सॉलिड्स। जिनके एटम्स पास पास होंगे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है सॉलिड, उन्हें कहते हैं सॉलिड, है ना। ये सॉलिड में पाए जाते हैं। और जिनके एटम्स थोड़े दूर होंगे, थोड़े से दूर होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? लिक्विड, उन्हें कहेंगे लिक्विड, जिनके एटम थोड़े दूर होंगे। और गैसियस में क्या होता है बच्चों? बहुत दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन अगर फ्री भी छोड़ दोगे तो गायब ही हो जाएंगे, गैस, इनको कहते हैं गैस। ये थ्री स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। सेकेंड टर्म आता है व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं बच्चों सॉलिड को। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स आर दोज which have definite shape, which have definite shape and definite volume, definite volume, which have definite shape and definite volume is called solid। नेक्स्ट है लिक्विड की बात करें अगर लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स की बात करें बच्चों, लिक्विड्स, तो लिक्विड्स क्या होंगे? which have not definite shape,
not definite shape, but had but have definite volume, but have definite volume, but have definite volume, उसे कहते हैं लिक्विड्स। फिर नेक्स्ट है बेटा, थर्ड है गैस। गैस क्या होते हैं? गैस 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 होते हैं बच्चों which have not definite shape, not definite shape and not not definite volume, not definite volume। शेप भी डेफिनिट नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल अगर हम बच्चों सबके लें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे पेन, पेपर, पेपर है ना, आयरन, चेयर, ये सब क्या है? सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स का एग्जांपल करना है, लिक्विड्स का एग्जांपल ले बच्चों, तो लिक्विड्स में क्या आ सकता है? जैसे मिल्क, जैसे लिक्विड्स में क्या है? मिल्क, मिल्क, और क्या है? वाटर, वाटर और ऑयल, ये सब बेटा कैसे हैं? लिक्विड स्टेट है। नेक्स्ट है गैस स्टेट में क्या आ गया? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है गैसियस स्टेट के, एग्जाम्पल है गैसियस स्टेट के, है ना। ये लिक्विड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, और ये अब सब लिक्विड है। सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड्स क्या होते हैं? डिफाइन करिए। सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं जिसके पास डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स क्या होते हैं? जिसके पास डेफिनिट शेप नहीं होती और वॉल्यूम लेकिन डेफिनिट होता है। गैसेस क्या होते हैं? जिसके पास ना डेफिनिट शेप है ना डेफिनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं गैस। ठीक। और एक चीज आपको बता दूं मैं, एक चीज आप जानते हैं कि सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, सॉलिड से, सॉलिड से हम बना सकते हैं बच्चे लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से बना सकते हैं गैस, गैस। या फिर इसको इंटर कन्वर्टेबल भी कर सकते हैं। गैस से क्या बन सकता है? लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से बन सकता है सॉलिड। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल, देखिए मैटर्स आर, मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल ईच अदर, इंटर कन्वर्टेबल, matters are interconvertible, convertible to each other, each other, matters are interconvertible to each other। एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो जैसे देखो बच्चों, सॉलिड है ना, सॉलिड, और यहां पे हमने बना दिया लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, और ये बन गया गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैं यहाँ पे एक डिजाइन बनाऊं, अगर आपको दिखाऊं, हम कलर चेंज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊं, हमने देखा होगा कि कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होके बना सकता है, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होके बच्चों बना सकता है, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होके लिक्विड बना सकता है, और कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होके क्या बना सकता है? सॉलिड बना सकते हैं, है ना। सेम ऐसे लिक्विड से गैस बन सकती है, और गैस से, और गैस से क्या हो सकती है? गैस से वापस लिक्विड बन सकता है, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट बन सकता है गैस। जी हाँ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड, है ना। इनके प्रोसेस का नाम समझते हैं कि है क्या आखिर ये, एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे सॉलिड से जब लिक्विड बनता है बच्चों, सॉलिड से जब आप लिक्विड बनाते हैं तो इसको कहते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। और जो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो क्या कहते हैं? इसे फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीज करना,
फ्रीजिंग किया ना हम लोगों ने, बहुत बार फ्रीज आइस बनाते हैं जो फ्रीजिंग है। और लिक्विड से जब गैस बनती है बच्चों, लिक्विड से गैस बनती है, इसको कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं इसको? वेपर, ये वेपराइजेशन, वेपराइजेशन है ना। और अगर गैस से लिक्विड बन जाती है तो क्या कहते हैं उसे? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होता है? जब बारिश होती है तो वो कंडेंसेशन होता है, क्योंकि जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में बारिश के रूप में हमारे अर्थ पे आती है। नेक्स्ट है सॉलिड से अगर गैस बनाई, गैस से सॉलिड पहले देखते हैं। गैस से सॉलिड बनाना देखा है आपने, इसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। इसे कहते हैं बच्चों डिपोजिशन। ठीक। और अगर हम सॉलिड से गैस बनाएं, सॉलिड से गैस बनाएं, इसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। आपने देखो ना कैंफर का डायरेक्ट जल जाना, ये सब क्या है? सब्लिमेशन है वो, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक। तो देखा हमने कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, ये सब हम बनाना हमने सीखा। कैसे सॉलिड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बच्चों लिक्विड और गैस में। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस और सॉलिड में, और गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड और लिक्विड में। ये इसके ट्रांजिशन इंटर कन्वर्टेबल होता है। अगर एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो आपने एक ही फेज में देखा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 सेकेंड, वेट अ मिनट। एक एग्जांपल लेते हैं आइस का। आपने देखा होगा कि आइस, आइस मेल्ट होती है तो बन जाती है लिक्विड। आइस मेल्ट होकर बनती है लिक्विड, और लिक्विड फिर वेपराइज होकर बन जाता है बेटा गैस। और ये प्रोसेस वापस चलती है। अगर कंडेंस होगा तो क्या बन जाएगा? वापस लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को हम फिर से फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे चीजें जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है ना। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कैसे चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। आइस क्या बन रहा है? लिक्विड। लिक्विड से हम बना रहे हैं गैस, और गैस से वापस बना रहे हैं लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो हमने देखा कि मैटर्स कैसे होते हैं बच्चों? मैटर होते हैं इंटर कन्वर्टेबल। मैटर्स होते हैं इंटर कन्वर्टेबल। मैटर्स होते हैं बच्चों इंटर कन्वर्टेबल, आपस में ये इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। बात करते हैं इसमें इम्पैक्ट का। जो है टेम्परेचर इम्पैक्ट, एक आपके चैप्टर में है कि इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या इम्पैक्ट है टेम्परेचर का वो देखते हैं। टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज पे, तो अगर दो चीजों में इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एट अ पॉइंट एट विच, एट अ पॉइंट, पॉइंट और टेम्परेचर, टेम्परेचर in which, in which, at a point of temperature in which liquid convert into, liquid converts into, या liquid getting boiled, liquid getting boiled, liquid getting boiled at a point in which liquid getting boiled or convert into, or convert into vapor, convert into vapor is called, is called boiling point, is called boiling point। उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये लिक्विड्स के लिए था। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जस्ट ये कि कोई भी स्टैंड्स, या फिर कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है एट पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट in which
in which solid get melt, solid get melt, solid get melt, or convert into, yes, solid convert into, solid convert into, convert into, solid convert into liquid, solid convert into liquid is called melting point, is called melting point. इसे कहते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एग्जांपल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना बेटा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होने लगता है, यानी 1 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होता है। 0 डिग्री बनता भी है, लेकिन बनता तो माइनस में है, तो 0 डिग्री पे मेल्ट भी होने लगता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसके कुछ इंपैक्ट थे। किसके इंपैक्ट हैं, ये टेम्परेचर के इंपैक्ट हैं। ये बच्चों किसके इंपैक्ट हैं, टेम्परेचर के इंपैक्ट हैं, टेम्परेचर के इंपैक्ट हैं कि मेल्ट कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर हम बात करें तो एक आपके में टर्म आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या टर्म आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको देखते हैं क्या है ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है, देखिए प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड, solid and pure liquid, pure liquid, pure solid and pure liquid पे कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर अप्लाई करने पे जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी आर नेग्लिजिबल, आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी आर नेग्लिजिबल। सो इतना ज्यादा इंपैक्ट ये सॉलिड पे नहीं करता, सॉलिड एंड लिक्विड्स पे, एंड लिक्विड पे नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, सॉलिड और लिक्विड पे नो इफेक्ट, ऐसे इंपैक्ट में इफेक्ट लिखेंगे, नो इफेक्ट। बट इन द केस ऑफ गैस, बट इन द केस ऑफ गैस, gas, in the case of gas, it highly compressible, highly compressible, compressible, highly compressible। तो गैस में ये वर्क करता है, सॉलिड लिक्विड में तो वर्क नहीं करता, लेकिन गैस में ये वर्क करता है। अगर हम देखना चाहें इफेक्ट ऑफ प्रेशर बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने देखा कि ये सॉलिड और लिक्विड में तो उतना वर्क नहीं करता, लेकिन गैस के ऊपर ये वर्क करता है, गैस में ये वर्क करता है, क्योंकि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो ये बात याद रखना। इवेपोरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। इवेपोरेशन एक, ये वर्ड कुछ वेपरेशन से मिलता जुलता है ना, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को अगर हम समझते हैं कुछ वेपरेशन से मिलता जुलता है, वेपोरेशन, वेपोरेशन, इवेपोरेशन सिमिलर है वेपरेशन के, या फिर इसको कहते हैं वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन, इसको कह सकते हैं वेपराइजेशन। ये भी वेपराइजेशन क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड, कोई लिक्विड बच्चों, कोई भी लिक्विड जब 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी वाटर की अगर बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगे, बॉइल होने लगे, बॉइल होने लगता है, तो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। लिक्विड में बात करें, जो भी जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहा हो, जैसे वाटर की अगर बात करें, लिक्विड हमने ले लिया वाटर, तो वाटर कितने पे बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे,
तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर यही वाटर, अगर बच्चों यही वाटर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वाटर वेपराइज हो, वेपराइज हो तब बिलो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसे क्या कहेंगे? इवेपरेशन पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं बेटा इवेपरेशन। मतलब अगर सिंपली लिखना चाहें इवेपरेशन को तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इवेपरेशन को बच्चों अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन इसके लिखें तो कि व्हेन एनी लिक्विड, व्हेन any liquid vaporize below its boiling point, below its boiling point, it is called evaporation, it is called evaporation। इसके अगर एप्लीकेशन देखें, आप एप्लीकेशन देखें तो जैसे इसके एप्लीकेशन देखें आप बच्चों, तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो है कि क्लॉथ्स का सूखना, है ना, लीव्स में से, लीव जो होती हैं उनमें से वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन। क्या लीव्स थोड़ी ना बॉइल होने लगते हैं, लीव बॉइल थोड़ी ना होती है। या फिर क्लॉथ्स, ड्राई क्लॉथ, या फिर अर्थन पॉट में से, अर्थन पॉट का क्या होना? कूल होना, ये सब क्या है? इवेपरेशन के एग्जांपल्स हैं। इवेपरेशन क्या होता है? और यही एक टॉपिक है कि इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। क्योंकि इवेपरेट होता है तो वो एयर कांटेक्ट में आता है, और एयर कांटेक्ट की वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है बच्चों। एनर्जी क्या होती है? अब्सॉर्ब होती है, तो वहां पे हमें कूल फील होता है, इसीलिए अर्थन पॉट क्या होता है? कूल रहता है। वाटर को क्या रखता है? कूल रखता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीजें पढ़ी, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है। मैं समराइज कर दूं अगर तो हमने देखा मैटर क्या है, मैटर पढ़ा, मैटर्स के टाइप पढ़े, कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन चीजें पढ़ी हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, डायरेक्टली कहते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इवेपोरेशन पढ़ा बच्चों, ये 5 टॉपिक से आपका पहला चैप्टर था। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो